वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा तो सभी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है बीपीएससी के लिए, टीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए जितने भी वैकेंसी निकाले गए उनके लिए एक सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो नहीं मिल रहा है तो नीचे प्ले लिस्ट में आप जाइए, उस पर वहाँ पर बीपीएससी टीआरई लिखा हुआ होगा, वो उस पर क्लिक कर कर पूरा वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग जो वाइसराय का लिस्ट चालू कर रहे थे उसका अंतिम समय आ गया है। आज इस वीडियो में अंत हो जाएगा, जितना भी हम लोग वाइसराय, जनरल गवर्नर, जितना भी इतना पढ़ रहे थे। चलिए देख लेते हैं लॉर्ड लिंथगो के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1934 में इन्हीं के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत कर दिया गया। इंड कब हुआ था? तो 1934 में 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। किन के टाइम में हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। तो लॉर्ड लिंथगो के समय में। इन्हीं के समय का और भी जानकारी ले लेते हैं। 1935 में भारत शासन अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको हम लोग दौर शासन, केंद्र में दौर शासन लगा दिया गया था। 1937 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और कांग्रेस के अप्रत्यय जीत को दर्ज कर लिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 1939 में त्रिपुरा में गांधी जी के विरोध के कारण विरोध में हुआ और अलग हो गया था पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस इस में जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस इस इलेक्शंस को जीत गए थे, लेकिन जीतने के बाद इन्हीं के समय में इस्तीफा भी दे दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था जिसका स्थापना 1940 में किया गया था। लिंथगो के समय में ही सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। ठीक है, इन्हीं के समय में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं के समय में इन्होंने क्या किया कि अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। तो 1940 में ही इन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग इससे खुश नहीं था। तो उसके बाद कांग्रेस का क्या हुआ? तो सत्याग्रह हुआ, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पे चालू हो गया। और इसमें जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। तो विनोबा भावे का भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1941 में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो गुप्त रूप से छुप कर जाकर कहाँ पे? तो जर्मनी में, बर्लिन में वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पर भी पहुँच गए कब? तो 1941 में। 1942 का समय आया तो क्रिप्स मिशन को ला दिया गया भारत में। लाया। क्रिप्स मिशन क्या किया कि भारतीयों को द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था, ये हो रहा था उस समय। तो उस समय क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन को लाया गया। ये आपको याद रखना है, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, साथ में सरकार बनाने का पूरा तैयारी भी इन्हीं द्वारा करना शुरू कर दिया। इन्हीं के समय में, लिंथगो के समय में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। गांधी जी ने उसी समय करो और मरो का नारा भी दिया था। लेकिन सेम टाइम में ही 1944 में जब हम लोग आएंगे लगभग 2 साल बाद, तो नेताजी ही कराची के अधिवेशन में उन्होंने बोला करो और जागो, थोड़ा चेंज कर उन्होंने नारा को नया नारा दे दिया। अब नेक्स्ट हम लोग वाइसराय के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो है लॉर्ड बेवेल हैं। लॉर्ड बेवेल का कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, तो सिर्फ ये याद रखिएगा, लॉर्ड बेवेल एक वाइसराय जो बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे? तो चर्चिल, जब ब्रिटेन में चर्चिल को प्रधानमंत्री बना दिया गया ना, तो उसके बाद लॉर्ड बेवेल को भारत का वाइसराय भी बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें इन्हीं के समय में 25 जनवरी 1945 में बेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया और उसमें बेवेल योजना का शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा बेवेल योजना भी लाया गया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन पास कर लिया गया भारत में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और संविधान बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसमें लेकिन मुस्लिम लीग इसमें विरोध करते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का प्रस्ताव किया और प्रत्यक्ष मतलब इसी को कार्यवाही दिवस के नाम से जाना जाता है, और विरोध इनके द्वारा ही बहुत ज़्यादा करने लगा कि संविधान नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, संविधान सभा के गठित हुए चुनाव हुए थे अलग अलग। ठीक है, फिर प्रोसेस आगे चला, फिर उसके बाद एक अंतरिम सरकार को गठित कर लिया गया। संविधान पर रिलेटेड पूरा वीडियो
भी आएगा उसमें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एटली थे, उन्होंने 3 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र होने का, देखो स्वतंत्र होने का जानकारी बात कह दिया था, और उसी के बाद जो सरकार जब कि स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके बाद माउंटबेटन को भारत में भेज दिया गया, वहाँ का वायसराय बना दिया गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं माउंटबेटन के समय में क्या हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब देश का संविधान कंप्लीट हो गया तो उस समय कौन थे, तो माउंटबेटन उस समय के वायसराय थे, ठीक है, जो कि अंतिम थे, जो कि उसके बाद खत्म हो गया था पूरा सिस्टम और नया देश आज़ाद हो चुका था हम लोग का, ठीक है। याद रखिएगा जून थर्ड प्लान के अनुसार ही भारत का विभाजन भी घोषित कर दिया गया, इंडिया पाकिस्तान को बांट दिया गया था। जून थर्ड प्लान को याद रखिएगा। फिर बकलन प्लान भी माउंटबेटन का संबंधित में ही है, याद रखिएगा, माउंटबेटन का नाम आएगा तो बकलन प्लान को भी आप याद रख लीजिएगा। बाल्कन प्लान को बोलते हैं ना, बाल्कन प्लान, सॉरी इसमें बाल्कन प्लान है, बाल्कन प्लान को माउंटबेटन के समय में ही घोषित कर दिया था, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे ब्रिटेन के संसद में भारतीय स्वतंत्र अधिनियम को पारित कर दिया गया और भारत आज़ाद हो गया था। तो जून थर्ड प्लान आपको याद रख लेना। ये था पूरा जानकारी वायसराय और जनरल गवर्नर से रिलेटेड। पूरा वीडियो आप देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।